विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखे रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन से राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दिन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया और उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दान भय और भेद दिखलाकर रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे श्यानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओर पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट। तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मेरे से सुनने में हार लाया है। रे अधम नीलाज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी कठोर सम राम ही भानु समान। परुष वचन सुनी कारी असी बोलावती खिसियान। आपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर एक कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात सुन ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, अरे हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सुर के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के वीरा की आगे से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। यह तलवार तो शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैदानों के पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय। अंजनी कुमार हनुमान जी की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।